दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन अगर गलती से भी आप उन्हें गलत चीजें खिला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका किया हुआ हर प्रयास व्यर्थ हो सकता है। कहते हैं कि माता शेरावाली इस बात से बहुत नाराज हो जाती हैं और उस घर का व्रत अधूरा रह जाता है। सोचिए, जरा आपने पूरे 9 दिन उपवास रखा, पूजा पाठ किया, अखंड ज्योति जलाई, लेकिन सिर्फ एक चूक ने सारी तपस्या को व्यर्थ कर दिया और माता की कृपा की जगह उनकी नाराजगी घर में उतर आई। अब सोचने वाली बात यह भी है कि नवरात्रि के दौरान बहुत से घरों में बोए गए जौ हरे भरे नहीं होते, बल्कि सूख जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हर कोई पानी डालता है, देखभाल करता है, फिर भी उनमें हरियाली क्यों नहीं आती? क्या यह आने वाले दिनों की किसी मुसीबत का संकेत है? क्या यह माता के अप्रसन्न होने की निशानी है? और अगर सच में ऐसा है, तो क्या इसका असर आपके घर के सुख समृद्धि पर पड़ सकता है? सिर्फ जौ ही नहीं, बात तो उस अखंड ज्योति की भी है जिसे हर भक्त बड़े भाव से प्रज्वलित करता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसकी बाती और बचा हुआ तेल आपने सही तरीके से नहीं संभाला, तो मान लीजिए कि आपकी सारी पूजा अधूरी रह सकती है। अखंड ज्योति कभी मामूली नहीं होती, उसके हर कण में दिव्यता छिपी होती है। इसी तरह कलश स्थापना के समय जो चावल नीचे रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है, उनके पीछे भी गहन महत्व है। अगर आपने पूजा के बाद इन चीजों को सही ढंग से नहीं संभाला, तो समझ लीजिए आपकी मेहनत का फल अधूरा रह सकता है और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह सब बातें सिर्फ परंपराएं नहीं हैं। ये वह नियम है जिनसे आपकी भक्ति पूरी होती है या अधूरी रह जाती है। इन्हें हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कन्या भोजन में किन चीजों से बचना चाहिए, जौ में हरियाली न आने का असली कारण क्या है, अखंड ज्योति की बाती और तेल का सही उपयोग कैसे करें, और पूजा के बाद नारियल व चावल का सही विधान क्या है। और सबसे खास वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि कन्या पूजन का सही तरीका क्या है और कौन सा समय इस साल इसके लिए सबसे शुभ है। समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है, और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं, तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए दोस्तों, माता की सेवा में जरा भी कंजूसी करना अपने आप में सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, माता के दरबार में वही भक्त स्वीकार किए जाते हैं जो दिल खोलकर पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से मां की सेवा करते हैं। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन सब कुछ लगाकर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि साल भर में सिर्फ यही वह समय होता है जब माता धरती पर पधारती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं। कहते हैं, जब मां की नजर किसी भक्त पर पड़ती है तो वह इंसान चाहे साधारण हो, गरीब हो या फिर भिखारी, मां उसे रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाती। वहीं अगर कोई धनवान भी है लेकिन उसकी पूजा में सच्चाई और प्रेम नहीं है, तो मां उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। मां के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। वहां सिर्फ एक ही कसौटी है, भक्ति में प्रेम, आस्था और सच्ची लगन। याद रखिए, मां की भक्ति में अगर आप लापरवाही करते हैं, आधे मन से पूजा करते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए सेवा करते हैं, तो इसका परिणाम बेहद भारी हो सकता है। मां को प्रसन्न करना सरल है, लेकिन उन्हें नाराज करना भी उतना ही आसान है। और अगर मां की कृपा दृष्टि आपसे हट गई, तो जीवन की हर सफलता अधूरी रह सकती है। तो दोस्तों, यही समय है कि पूरे सच्चे दिल से मां के चरणों में समर्पित हो जाएं। जरा रुककर अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखें, जय माता दी, और हां, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मां से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय है, तो हम आपको उसी कमेंट में उसका समाधान बताएंगे। हो सकता है वही छोटा सा उपाय
आपकी जिंदगी को बदलने का कारण बन जाए। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत होते ही सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा होती है माटी के प्याले में जौ बोना। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले पूरे वर्ष आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और माता रानी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। जब यह जौ हरे भरे होकर निकलते हैं तो मान लीजिए कि घर में हरियाली, उन्नति और खुशहाली कदम रखने वाली है। कहते हैं उस समय समस्त देवी देवता आपके घर में आशीर्वाद देने आते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और तब आपके घर पर सुखों की बारिश और धन की वर्षा होने लगती है। लेकिन अगर इन जौ में हरियाली ना निकले तो यह साधारण बात नहीं है। यह तो साफ साफ संकेत है कि आपके घर में परेशानी दस्तक देने वाली है। गरीबी आ सकती है या ऐसी रुकावटें पैदा हो सकती हैं जो पूरे परिवार की शांति छीन ले। क्योंकि दोस्तों, बिना पानी डाले भी माटी में ज डालते ही वे उग आते हैं। यह चमत्कार है माता की शक्ति का। लेकिन अगर आप खुद पानी डाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, फिर भी जौ ना उगे तो सोचिए आखिर यह क्यों हुआ। इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कोई गंभीर गलती हो चुकी है और यही वजह है कि माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं हुई। यहां तक कि अगर जौ के अंकुर पीले और कमजोर निकले तो इसका मतलब है धीरे धीरे घर की खुशियां कम होंगी। और अगर जौ घने और हरे भरे निकले तो समझ लीजिए घर में धन की बरसात और व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की तय है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग अज्ञानता में जौ को पानी से भर भर कर भिगो देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जौ में पानी नहीं डाला जाता, सिर्फ हल्का सा छींटा मारा जाता है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो जौ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और उनकी हरियाली खत्म हो जाती है। और हां, जब भी आपके घर में जौ अच्छे से हरे भरे हो जाए तब एक खास उपाय जरूर करें। उन जौ में चांदी का सिक्का या कम से कम 1 रुपए का सिक्का डाल दें। कहते हैं यह उपाय माता रानी को अत्यंत प्रिय है और इसके बाद घर में धन का आगमन तेजी से शुरू हो जाता है। याद रखिए, जौ केवल मिट्टी में उगने वाला पौधा नहीं है। यह माता की प्रसन्नता और आपके भाग्य का आईना है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद आपके घर में हरे भरे जौ का क्या करें, यह जानना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे सिर्फ मिट्टी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी पूरी पूजा को अधूरा कर सकता है। आइए जानते हैं हिंदू रिलीजियस टेल्स के माध्यम से कि इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। सबसे पहली बात, जिन जौ में आपने नवरात्रि के दौरान 1 का सिक्का डाला था उसे संभाल कर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। कहते हैं यह सिर्फ सिक्का नहीं है, बल्कि यह माता रानी की कृपा और घर में धन की वृद्धि का प्रतीक है। इसे सही जगह रखने से आपके घर में धन की गति तेज हो जाती है और आने वाले साल में सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से कुछ पत्तियां माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाए। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी कार्य माना गया है। जो भी इस पत्ते को खाता है उसे कोई बड़ी बीमारी या दुर्भाग्य नहीं छू पाता। इसका प्रभाव सीधे आपके स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली पर पड़ता है। बाकी बचे हुए जौ को आप सावधानी पूर्वक गंगा में विसर्जित करें या किसी साफ नदी की धारा में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और माता रानी की कृपा आपको मिलने लगेगी। समझिए, हर एक कदम में छोटी छोटी सावधानियां आपके पूजा के परिणाम को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ जौ नहीं है, ये माता रानी की शक्ति, आशीर्वाद और आपके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें सही तरीके से रखने और इस्तेमाल करने में ही आपका पूरा व्रत सफल और फलदायक होता है। दोस्तों, कई लोग अपने घर में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, लेकिन उसके महत्व को अक्सर समझ नहीं पाते। ज्योति की बाती और तेल को कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं, संभाल कर रखते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। समझिए, यह सिर्फ तेल और बाती नहीं है, बल्कि माता दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। अखंड ज्योति को कभी मामूली ना समझे।
भले ही यह बुझ जाए, लेकिन इसकी ऊर्जा जागृत अवस्था में बनी रहती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य है, जागृत है और अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है। और दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी इस ज्योति का तेल बर्बाद मत करें। इसे आप बच्चों की मालिश के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अपने ऊपर भी इसका इस्तेमाल करें। कहते हैं इससे न केवल सभी बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि आपके शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही जो लोग अखंड ज्योति से जुड़ी वस्तुएं जैसे बाती और तेल को अपने बाजू में बांधते हैं, उन्हें अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा करने से न केवल घर में समृद्धि आती है, बल्कि आपके धन और भाग्य में वृद्धि होती है। कहते हैं इसको बांधने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे भी इसे बांध सकते हैं, बड़े भी, और अगर आप चाहे तो इसे और बड़ा बनाने के लिए इसमें कलावा भी बांध सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो घर में देवी की शक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखता है। याद रखिए, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आपकी भक्ति, आस्था और माता के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसका असर पूरे साल आपके जीवन में दिखाई देगा। स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति और भाग्य में वृद्धि के रूप में। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। इस कलश में समस्त देवी देवताओं की शक्ति का निवास होता है। इसी कारण कलश के नीचे चावल और ऊपर नारियल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल सामग्री नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा और आपके घर में समृद्धि का प्रतीक है। अब सवाल यह उठता है, इन दोनों चीजों का सही तरीके से क्या करें? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल की बात करें। इसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को वितरित करें। इसे खाने से आप भी माता रानी के प्रसाद का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप चाहे तो नारियल को साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। यह एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है और इसे करने से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं कलश के नीचे रखे चावलों की। इन्हें आप हल्दी में हल्का पीला करके लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें या अपने पर्स में रख सकते हैं। कहते हैं इससे धन की वृद्धि तेज होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहती है। बाकी बचे चावल को आप पक्षियों को खिला सकते हैं या गंगा में विसर्जित कर दें। यही सही विधि है जिससे आपके घर और परिवार में समृद्धि और शुभता बनी रहती है। इसके साथ ही जो कलश और जौ होते हैं, उन्हें भी गंगा या किसी साफ नदी में विसर्जित करें। इस तरह सावधानी पूर्वक किए गए यह सभी कार्य नवरात्रि के संपूर्ण फल की प्राप्ति कराते हैं। जो व्रत आपने रखा है उसका फल शीघ्र और पूर्ण रूप से मिलता है। समझिए, यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली, आशीर्वाद और माता रानी की कृपा का माध्यम है। और दोस्तों, यह बात याद रखिए, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा, आधी जलती हुई धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे या कोई भी अनावश्यक सामग्री डालना अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है। सड़े गले फूल भी गंगा में नहीं डालने चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो इसके उल्टा परिणाम सामने आते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे नरक की स्थिति में पहुंच सकता है और परिवार में गरीबी और कष्ट का वास होने लगता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और अपने भक्त पर श्राप बरसाती हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी प्रमाणित है। कहा जाता है कि एक बार गंगा मैया ने भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची कि कुछ मनुष्य गंगा का पानी मैला कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, जो भी मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। उसका जीवन नरक जैसी कठिन परिस्थितियों में व्यतीत होगा। मोक्ष उसे प्राप्त नहीं होगा और उसे पृथ्वी पर भटकते रहना पड़ेगा, जैसे नरक में भटकता है। यानी दोस्तों, गंगा को मैला करना केवल प्रकृति का अपमान नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति और पुण्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका पुण्य सीधे भूत पिशाचों तक चला जाएगा। इसलिए गंगा मैया और सभी पवित्र नदियों की सुरक्षा करना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, बल्कि आपके जीवन और पुण्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। इसे हल्के में ना लें। दोस्तों,
अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, चाहे वह किसी जागरण से हो, किसी पंडाल से मिली हो या किसी धार्मिक यात्रा के दौरान, तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही शुभ और दिव्य वस्तु है। इसे हल्के में मत लें। कहते हैं, ऐसी चुनरी आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होती है और आपके घर में माता रानी की कृपा बनी रहती है।